एक लंबे समय पहले एक गांव में रमेश और धीरज नामक बाप बेटे रहते थे। रमेश का एक छोटा चाबी बनाने का दुकान था। धीरज भी छोटी उम्र से अपने पिताजी के साथ रह के चाबी बनाना सीख के उनके साथ बनाता था। एक दिन धीरज और उनके पिताजी अपने दुकान में काम कर रहे थे जब एक आदमी आता है। मेरे घर का चाबी खो गया, मेरे साथ आके ताला खोलोगे? धीरज, बेटा तुम यहीं रह के दुकान को संभालो, मैं जाके घर का ताला खोल के आता हूँ। ऐसे कहकर उस आदमी के साथ जाता है। बहुत दूर चलने के बाद, यही मेरा घर है, ताला खोलिए। उसी गांव में पले पड़ने के कारण रमेश को उस गांव में रहने वाले सारों के घर अच्छे से पता था। उस आदमी के दिखाए हुए घर रमेश के पहचान के वालों का होने पर वो सोच में पड़ जाता है। बाबू, जो चाबियां मेरे पास अभी है उनसे इस ताला को खोल नहीं पाऊंगा। दूसरे चाबियों का गुच्छा घर के पास है, जाके ले आते हैं। ऐसे कहकर उस आदमी को जमींदार के पास लेके जाता है। प्रभु, ये आदमी चाबी खोने का बहाना बना के मेरे पास आया है और मुझे कोई दूसरे आदमी का घर दिखा के खोलने के लिए कहा, इसीलिए मैं इसको आपके पास ले आया। तुम बहुत होशियार आदमी हो, इसीलिए इसको मेरे पास ले आ सके। ऐसे जमींदार रमेश की तारीफ करता है और रमेश अपना दुकान वापस चला जाता है। पिताजी, आपने ताला खोला? और जो भी हुआ धीरज के पिता उसे बताते हैं। धीरज, हमारे पास ताला बनवाने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे बेटा। उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के आदमी होंगे, इसीलिए हमें होशियारी से काम करना चाहिए। कुछ साल बाद धीरज के पिताजी का देहांत हो जाता है और धीरज अकेले ताला बनाते हुए दुकान चलाता है। धीरज कोई भी तरह का ताला बनाने के काबिल बन जाता है। एक दिन धीरज के दुकान को एक आदमी आता है। मुझे इस चाबी का एक नकल बना के दे सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, पर नई चाबी के लिए 500 रुपए लगेंगे। ठीक है, बना के दो। और धीरज वो नकली चाबी बना के देता है और गोपाल पैसे देके वहां से चला जाता है। अगले दिन भी गोपाल धीरज के पास एक और चाबी लेके उसी की तरह एक नया वाला बनाने के लिए कहता है। ऐसे हर रोज गोपाल एक एक चाबी लाके